नमो वैकुण्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बद्धायाणं नमो सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वशोभे धूमचलवनोमवङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः स्तुति केवली भैरम्। समय सारा अनुशीलन में 9वीं 10वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने की जो प्रतिज्ञा आचार्य ने की थी, उसी प्रतिज्ञा की पूर्ति करते हुए 6ठी और 7वीं गाथा में प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है ऐसा एक ज्ञायक भाव, और जिसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, ऐसे गुण भेद से भी पार जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी चर्चा की गई थी। ये जो पूरा कथन था, ये निश्चय नय का कथन था। फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि यदि निश्चय को ही ग्रहण करना है, निश्चय ही उपादेय है, निश्चय का ही आश्रय करना है, तो व्यवहार का कथन भी क्यों करते हो, व्यवहार की बात ही क्यों करते हो? जब व्यवहार को छोड़ना ही है तो उसकी चर्चा भी क्यों करना? तो उसका समाधान करते हुए 8वीं गाथा में चर्चा की थी कि जिस प्रकार म्लेच्छ भाषी को म्लेच्छ भाषा में ही समझाया जाता है, लेकिन स्वयं म्लेच्छ हो जाना तो उचित नहीं है, उसी तरह व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में समझाया जाता है, लेकिन व्यवहार का आश्रय करना ये उचित नहीं है। आश्रय तो निश्चय नय का ही किया जाता है। उसी प्रकरण को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए 9वीं 10वीं गाथा आई है। हालांकि अलग से कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया गया है। सामान्यतः आप देखते हैं एक सिद्धांत होता है और फिर सिद्धांत को समझाने के लिए अन्य लौकिक आदि उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे एक सिद्धांत को ही प्रस्तुत किया गया है उदाहरण के रूप में, और एक सिद्धांत को समझाने के लिए दूसरे सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कौन सा सिद्धांत? श्रुत केवली का सिद्धांत या श्रुत केवली की जो परिभाषा है उनको यहाँ पे बताया गया है, और उसके माध्यम से निश्चय व्यवहार में जो प्रतिपादकपना है उसको स्पष्ट किया गया था। बहुत सारी चर्चा अपनी टीका में हो चुकी है और भी चर्चा अपनी होगी, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। पहले गाथा का पाठ एक बार यहाँ से कर लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 94, गाथा क्रमांक 9 एवं 10। चौरानवे नंबर का प्रश्न है। ये 94 नंबर है। चल जो ही सुदीर्ण ही गच्छति अपाणविणं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा जो सुदृणानं सर्वं जानति शुद्ध केवलिं तमाहुजिना प्राणम् अप्पा सर्वं जम्हा शुद्ध केवली तम्हा ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा श्रुत केवली उनको कहे ऋषि
उपासक लोक के जो सर्व श्रुति को जानते उनको कहे श्रुति केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस। देखिए यहाँ पे श्रुत केवली की परिभाषा को स्पष्ट किया गया। श्रुत केवली किसे कहते हैं कि जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय से श्रुत केवली है, और जो आगम को अर्थात समस्त द्वादशांग के पाठी होते हैं उन्हें व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है। और फिर अंत में एक चर्चा ली कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वह ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है। तो पूरी चर्चा ली, अनात्मा तो नहीं हो सकता है क्योंकि बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनमें ज्ञान नहीं पाया जाता है, उनमें ज्ञान का तादात्म्य नहीं है, इसीलिए अनात्मा तो नहीं हो सकते हैं। जितना ज्ञान है वो सब आत्मा ही है। तो व्यवहार ने से जो परिभाषा कही थी कि सर्वश्रुत को जाने वह श्रुत केवली है, उसमें आत्मा की जो परिभाषा थी वो गर्वित हो ही गई है, क्योंकि सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि वास्तव में व्यवहार ने निश्चय नय का ही प्रतिपादक होता है, निश्चय नय को ही बतलाने वाला होता है। व्यवहार नय का एकमात्र प्रयोजन निश्चय नय को बताना है। यदि निश्चय ही ना हो तो व्यवहार नय प्रतिपादन किसका करेगा। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो यहाँ पे दिया गया था। अनुशीलन में चर्चा बहुत सारी अपनी हुई थी। ये पूरी चर्चा करते हुए एक चर्चा यहाँ पे आई थी, प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी ये चर्चा चल रही थी कि आचार्य जयसेन ने भी इस जो गाथा है उसका अर्थ खोला है। अमृतचंद्र आचार्य का जो टीका है और उसका जो अर्थ है वो समझना सरल, लेकिन जयसेन आचार्य ने जो इसकी टीका की है उसमें थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि भाषा उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखी है। माने आचार्य जयसेन आचार्य ने माने एकदम निषेध परक भाषा की, जब निश्चय की बात करते हैं तो व्यवहार का निषेध, और व्यवहार की चर्चा करेंगे तो निषेध निश्चय नहीं का निषेध, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां पे किया है। तो इसलिए समझने में समस्या खड़ी हो सकती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इनका एक बार जयसेन आचार्य का जो कथन है उनकी टीका का वो अपन पढ़ते हैं। 97 नंबर का पेज है। देखिए ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है। जो भावश्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली। यहाँ निश्चय शुद्ध केवली की परिभाषा बताई। जो भावश्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानते हैं, तो ये परिभाषा तो सरल है। जो आत्मा को जानते हैं अथवा स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से शुद्धात्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली हैं। अब जब व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा बताई तो वहां पे आप देखें, और जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते, शुद्धात्मा को नहीं भाते, केवल द्वादशांग रूप बाह्य विषय को ही जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली हैं। क्या परिभाषा दी? ये जो आत्मा को नहीं जानते, आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, मात्र बाह्य द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान के पाठी होते हैं, वे व्यवहार श्रुत केवली हैं। अभी परिभाषा पढ़कर के हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ आत्मानुभव का निषेध किया जा रहा है। दूसरा, बिना आत्मानुभव के भी दूसरा बिना आत्मानुभव के भी द्वादशांग के पाठी हुए जा सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे लग रही है कि इस प्रकार की चर्चा जयसेन आचार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चय और व्यवहार नय में कितनी भी निषेध परक कथन हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को गौण करते हैं, निषेध नहीं करते हैं। उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ पे भी किया। आचार्य जयसेन ने यद्यपि निषेध परक भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन समझना ये कि व्यवहार निश्चय नय को वहां पे गौण किया गया है, निषेध नहीं किया गया है। क्योंकि यदि निषेध ही कर दिया जाए तो जैसे 7वीं गाथा में मूल टीका में जो आचार्य कुंद के शब्द थे कि आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो क्या वहां वास्तव में निषेध करना चाह रहे हैं? नहीं, गौण किया।
कि वहां गुण भेदों को गौण किया गया है लेकिन निषेध नहीं किया गया। वहां ज्ञान दर्शन चारित्र की सत्ता का निषेध नहीं किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य जयसेन का जो कथन है उसमें आत्मानुभव नहीं करते हैं, इस प्रकार की चर्चा ली गई है, लेकिन उसका अर्थ ये समझना कि उसको गौण किया गया है, क्योंकि व्यवहार नय को मात्र बाह्य जो द्वादशांग का ज्ञान है वही दिखाई देगा। इसी तरह निश्चय नय को मात्र आत्मानुभव ही दिखाई देगा, बाह्य द्वादशांग का ज्ञान दिखाई नहीं दे। तो प्रत्येक नय अपनी अपनी अपेक्षा से कथन करते हैं और परस्पर एक दूसरे को गौण करते हैं। ठीक है, और इसी के संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए थे। नियम सार जी की गाथाएं भी उद्धृत की गई थी, जहाँ केवली भगवान के ऊपर इस बात को घटित करके बताया गया था कि निश्चय केवली कौन और व्यवहार केवली कौन। जब सामान्य केवली भगवान की परिभाषा पूछी जाएगी तो उसका समाधान यही मिलेगा कि जो तीनों लोगों को और तीनों कालों को अथवा सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं वे केवली भगवान हैं। अब लेकिन यदि केवली भगवान पे निश्चय केवली और शुद्ध व्यवहार केवली इस प्रकार से प्रश्न किया जाए तो वहां पे उसका समाधान दिया नियम सार जी की गाथाओं में परिभाषा है कि निश्चय केवली कौन, कि जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय केवली हैं, और जो पूरे तीनों लोकालोक को सर्वद्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं वे व्यवहार केवली हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है क्या केवली भगवान दो प्रकार के हैं? नहीं। एक आत्मा को जानने वाले केवली और एक तीनों लोकालोक को जानने वाले केवली। कि केवली भगवान दो नहीं है, केवली भगवान का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है कि उनके लिए आत्मिक पक्ष को जानने वाली बात को मुख्य किया जाए तो वह निश्चय केवली कहे जाते हैं, और यदि बाह्य पक्ष को मुख्य किया जाए तो उन्हें ही व्यवहार केवली कहा जाता है। लेकिन केवली तो दो होते नहीं है। उसी तरह श्रुत केवली पे भी आप घटित करना कि श्रुत केवली भी दो प्रकार के नहीं होते हैं। श्रुत केवली तो एक ही होते हैं, लेकिन जब उन्हीं का व्यवहार से निरूपण किया जाता है तो द्वादशांग के पाठी कहा जाता है, और जब उन्हीं का निश्चय नय से वर्णन किया जाता है तो उन्हें ही आत्मज्ञानी कहा जाता है। लेकिन शुद्ध केवली इस प्रकार दो नहीं होते। द्वादशांग के पाठी होंगे तो आत्मज्ञानी होंगे ही होंगे, बिना आत्मज्ञान के द्वादशांग का ज्ञान संभव नहीं है। तो इस पूरी चर्चा अपनी पिछले सत्र में चली थी। प्रश्न क्रमांक 100। चलिए, ऊपर नियम सार जी का ही जो कलश है उसकी चर्चा ली गई थी। मैं अर्थ मात्र पढ़ता हूं और फिर अपन विषय में आगे बढ़ेंगे। तीर्थंकर भगवान वास्तव में समस्त लोक को जानते हैं और वे एक निर्दोष निःसुख में लीन आत्मा को नहीं जानते। कोई मुनिवर व्यवहार मार्ग से ऐसा कहते हैं तो कोई दोष नहीं है। ये निश्चय और व्यवहार नय की जो प्रयोग विधि है उसको दर्शाने के लिए कलश यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे व्यवहार नय का कथन करते हुए ये बताया गया कि तीर्थंकर भगवान वास्तव में समस्त लोक को जानते हैं और वे एक निर्दोष निःसुख में लीन आत्मा को नहीं जानते। कौन? तीर्थंकर भगवान की बात चल रही है, महावीर भगवान की बात चल रही है कि महावीर भगवान समस्त लोक को जानते हैं और वे एक निर्दोष निःसुख में लीन आत्मा को नहीं जानते। ऐसा कोई मुनिवर व्यवहार मार्ग से ऐसा कहते हैं तो कोई दोष नहीं है। क्या कहा जा रहा है? यह कथन भी किया जा सकता है और इस कथन में कोई दोष नहीं है, लेकिन अपेक्षा क्या है? व्यवहार नय से कथन किया गया है। व्यवहार नय से ऐसा कहा जा सकता है। इसका अपोजिट यदि अपन करें कि जो तीर्थंकर भगवान है वो निःसुख में लीन जो आत्मा है उसको जानते हैं और तीनों लोकालोक को नहीं जानते हैं, ऐसा कोई मुनिवर यदि निश्चय नय से कथन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? ये निश्चय और व्यवहार नय की प्रयोग विधि है। व्यवहार नय जब अपनी बात रखता है तो निश्चय नय को पूर्णतः गौण कर देता है, और जब निश्चय नय अपनी बात करता है तो व्यवहार नय को पूर्णतः गौण कर देता है। निषेध नहीं करता है लेकिन गौण पूर्ण रूप से कर देता है, और उसके ही प्रयोग जिनवाणी में से आपको बताए जा रहे हैं।
छठी सातवीं गाथा में भी वो हमने प्रयोग देखे थे, उसी तरह के प्रयोग नियम सारजी में भी आपको दिखाए जा रहे हैं। इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, क्या उक्त कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निश्चय केवली अलग होते हैं और व्यवहार केवली अलग? क्योंकि यहाँ पे कलश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि केवली भगवान एक, व्यवहार केवली और एक निश्चय केवली। जो तीनों लोकालोक को जाने वो व्यवहार केवली, और जो आत्मा को जाने वे निश्चय केवली। तो क्या इन बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवली भी दो प्रकार के होते हैं? एक निश्चय केवली और एक व्यवहार केवली, एक आत्मा को जानने वाले केवली और एक तीनों लोकालोक को जानने वाले केवली। देखिए, तथा निश्चय केवली मात्र आत्मा को जानते हैं और व्यवहार केवली मात्र लोकालोक को। इसी प्रकार क्या यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जब केवली निश्चय में होते हैं तब मात्र आत्मा को जानते हैं, और जब व्यवहार में होते हैं तब मात्र लोकालोक को जानते हैं? ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं और ये तर्क के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं। केवली भगवान दो नहीं है, अलग अलग समय में नहीं है। ये जो दोनों परिभाषाएं घटित होती हैं, एक ही व्यक्ति पर, एक ही केवली भगवान पर, और एक ही समय में घटित होने वाली परिभाषाएं हैं। जिस समय उन्हें व्यवहार से तीनों लोकालोक का ज्ञाता कहा जा रहा है, उसी समय वे निश्चय नहीं से आत्मा को भी जानने वाले हैं, और जिस समय निश्चय नहीं से आत्मा को जानने वाले कहा जा रहा है, उसी समय वे तीनों लोकालोक की भी ज्ञाता है ही। अलग अलग उनमें समय भेद नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जब निश्चय में होते हैं तो आत्मा को जानते हैं और व्यवहार में होते हैं तो लोकालोक को जानते हैं, क्योंकि ऐसा कथन किया जाता है ना। जब मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है, जब धर्म की चर्चा आती है, तो वहां ऐसा अलग अलग निरूपण किया जाता है कि ये तो व्यवहार धर्म है और ये निश्चय धर्म है। तो निश्चय नहीं हो पा रहा है तो व्यवहार तो कर लो, और व्यवहार ना भी हो निश्चय धर्म हो जाए। ऐसे अलग अलग धर्म नहीं होते हैं, क्योंकि इनका निरूपण दो प्रकार से किया गया है। धर्म तो एक ही है, धर्म कोई दो नहीं है। तो यहाँ पे केवली भगवान का उदाहरण देकर के अत्यंत स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार केवली भगवान दो नहीं होते हैं, केवली भगवान तो एक ही है, उनका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। तो वही चर्चा अगले पैराग्राफ में ली। नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि केवली दो प्रकार के होते ही नहीं है। एक ही केवली का दो प्रकार से निरूपण किया जाता है, एक निश्चय केवली और दूसरे व्यवहार केवली। जो केवली जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चय केवली कहे जाते हैं, वे ही केवली उसी समय लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार केवली कहे जाते हैं। ना तो उनमें व्यक्ति भेद होता है और ना ही समय भेद होता है। जैसे कहें पानी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, कितने घड़े हैं? अरे दो घड़े कहे जा रहे हैं ना, एक पानी का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा। तो घड़े कितने हैं? कैसे एक है? पुनः एक पानी का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा, तो कितने घड़े हो गए? एक ही है। एक और एक तो दो होते हैं ना। एक पानी का घड़ा है, कह तो रहे हैं, एक पानी का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा। कितने घड़े हो गए? कितने घड़े हो गए हैं? घड़े दो व्यवहार से हो गया, एक इससे। तो घड़े कितने हो गए? कितनी सत्ता है घड़ों की? कथन में दो हैं। अरे भाई, घड़ा तो एक ही है ना। उसी एक घड़े को पानी का घड़ा भी कहा जाता है और मिट्टी का घड़ा भी कहा जाता है। क्योंकि उस घड़े में पानी रखा हुआ है, इसीलिए उसे पानी का घड़ा कहा जाता है। लेकिन उसी समय वह घड़ा पानी से निर्मित है या मिट्टी से निर्मित है? कि मिट्टी से निर्मित घड़ा है, इसीलिए वह मिट्टी का घड़ा। तो घड़े कितने हैं? एक ही है। निरूपण कितने हैं? दो प्रकार से है। उसी प्रकार केवली भगवान कितने हैं? एक ही है।
उन्हीं एक केवली भगवान का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। आत्मा को जानते हैं इसीलिए निश्चय केवली कहा जाता है, और तीनों लोकालोक को जानते हैं इसीलिए व्यवहार केवली कहा जाता है। लेकिन केवली भगवान कितने हैं? केवली भगवान तो एक ही है, केवली भगवान दो अलग अलग नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, इसी प्रकार निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली पर भी घटित कर लेना चाहिए। उक्त संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। देखिए, टोडरमल जी मोक्ष मार्ग को उसे घटित करके बताते हैं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। क्या जिनवाणी में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का वर्णन है, अथवा इसको ऐसा कहें कि मोक्ष मार्ग का निरूपण दोनों प्रकार से किया गया है, निश्चय नय से भी और व्यवहार नय से भी। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, और जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। क्या नयों का क्या स्वरूप है, निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है, उसकी समझ तो की नहीं, और जहां निश्चय और मोक्ष मार्ग का कथन किया गया तो उसके आधार से मोक्ष मार्ग को ही हमने दो प्रकार का मान लिया कि एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। आपको कौन सा मोक्ष मार्ग चाहिए? अरे दो ऑप्शन है ही नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से किया गया था। तो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को तो समझा नहीं, और जिनवाणी में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा पढ़कर हमने मोक्ष मार्ग को ही दो प्रकार का मान लिया। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। क्या मोक्ष मार्ग दो नहीं है? तीन काल में मोक्ष मार्ग तो एक ही है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। बात ख्याल में आ रही है? मोक्ष मार्ग तो एक ही है। जैसे पहले अपन ने उदाहरण देखा था, चटनी, एक आम की चटनी और एक पंडित जी की चटनी। कितनी चटनी हो गई? चटनी तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय चटनी और एक व्यवहार चटनी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो एक ही है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। जैसे ये मंदिर किसका है? किसका मंदिर? शीतलनाथ भगवान का मंदिर है। और हमारा मंदिर है कि नहीं है? साहब, एक हमारा मंदिर और एक शीतलनाथ भगवान का मंदिर। कितने मंदिर हो गए? कि अरे भाई, मंदिर तो एक ही है, हाँ, लेकिन निरूपण में उसका अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि मूल नायक शीतलनाथ भगवान है, तो ये मंदिर किसका है? व्यवहारिक भाषा का प्रयोग भी इसी प्रकार का किया जाता है कि आपको कौन से मंदिर जाना है? महावीर जिनालय जाना है, शीतलनाथ जिनालय जाना है, पार्श्वनाथ जिनालय जाना है, कौन से मंदिर जाना है, किसके मंदिर जाना है, सब प्रश्न किया जाता है। और सामान्य यदि कथन किया जाएगा कि साहब ये किसका मंदिर है? ये जैनियों का मंदिर है। वो किसका मंदिर है? वो हिंदुओं का मंदिर है। तो मंदिर कितने हैं? मंदिर तो एक ही है, लेकिन उसका कथन, उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। उसी तरह से श्रुत केवली अथवा केवली भगवान अथवा मोक्ष मार्ग अथवा धर्म, ये कितने हैं? एक ही है, लेकिन उनका निरूपण दो प्रकार से जिनवाणी में किया गया है। इसीलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। क्या? दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। मोक्ष मार्ग का निरूपण समझाने के लिए कथन में दो प्रकार से वर्णन किया जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो वास्तव में एक ही है। उक्त कथन में
जिस प्रकार मोक्ष मार्ग पर निश्चय व्यवहार घटित किए गए हैं, उसी प्रकार केवली और श्रुत केवली पर भी निश्चय व्यवहार घटित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। उसी प्रकार केवली या श्रुत केवली दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार से है, एक निश्चय केवली या निश्चय श्रुत केवली और दूसरा व्यवहार केवली या व्यवहार श्रुत केवली। जिस प्रकार निश्चय और व्यवहार केवली 13वें गुण स्थान और उसके आगे ही होते हैं, उसके पहले नहीं, इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार श्रुत केवली भी 4 से 12वें गुण स्थान तक ही होते हैं, उसके पहले नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ना तो द्वादशाट के पाठी ही होते हैं और ना स्वसंवेदन ज्ञानी ही होते हैं। तो इस प्रकार श्रुत केवली मूल जो गाथा है वो तो श्रुत केवली के संदर्भ में थी, और वहां पे चर्चा ली गई थी कि श्रुत केवली एक निश्चय श्रुत केवली और एक व्यवहार श्रुत केवली। हालांकि मूल गाथा में तो इस प्रकार का कथन भी नहीं किया गया, वहां तो मात्र परिभाषा व्यक्त की कि एक श्रुत केवली जो आत्मा को जानते हैं और एक श्रुत केवली जो द्वादशाल के पाठी हैं, और फिर अंत में एक निष्कर्ष के रूप में निकाला क्योंकि सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा ही है, इसलिए जो आत्मा को जानता है वे श्रुत केवली है। इस प्रकार का जो गाथा में अर्थ किया गया था, उसी को खोलते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने और उसी को खोलते हुए जैसे आचार्य ने व्यवहार ने निश्चय और व्यवहार नय की प्रयोग विधि समझाते हुए निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। समझ में आ रहा है या सब ऊपर ऊपर से जा रहा है? क्या चर्चा चल रही है, क्या निश्चय व्यवहार चल रहा है? चर्चा क्यों आई, कहाँ से आई? मूल 9वीं और 10वीं गाथा ये क्यों आई है अथवा कहाँ से आई है? क्यों आचार्य कुंद ने 2 गाथाएं लिखी हैं? जो भाषाओं को जानते हैं वो अपनी आत्मा को श्रुत केवली के स्वरूप को समझाने के लिए 9वीं 10वीं गाथा लिखी है। यह उत्तर सही है या गलत है? सही नहीं है। आचार्य कुंद का प्रयोजन श्रुत केवली की परिभाषा समझाना नहीं है, क्योंकि वो तो कोई विषय ही नहीं। बात तो शुद्धात्मा की चल रही थी, ज्ञायक भाव की चल रही थी, उसमें श्रुत केवली की चर्चा बीच में क्यों करेंगे आचार्य? श्रुत केवली को समझाना यह आचार्य का प्रयोजन नहीं था। 8वीं गाथा में क्या बताया गया था? बोले, किताबें आपके सामने है। 8वीं गाथा क्या आई थी? विषय अपने को पता होना चाहिए, विषय नहीं पता होगा तो ये प्रकरण ख्याल में ही नहीं आएगा। भाषा को समझाने। हाँ, क्या गाथा, मूल गाथा का अर्थ क्या था? कि व्यवहार का प्रयोजन क्या है, माने व्यवहार नय का प्रयोग जिनवाणी में क्यों किया गया? क्योंकि 6ठी जो और 7वीं गाथा जो आई थी वहां निश्चय नय की प्रधानता से कथन किया गया था और यही कहा गया था कि निश्चय नय आश्रय करने योग्य है, व्यवहार नय छोड़ने योग्य है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, जब व्यवहार छोड़ने ही योग्य है तो फिर उसकी चर्चा भी क्यों करना भाई? जब निश्चय को ही अंगीकार करना है, निश्चय को ही ग्रहण करना है, तो व्यवहार की चर्चा भी क्यों करना? तो उसका प्रयोजन बताने के लिए 8वीं गाथा है कि जिस प्रकार म्लेच्छ भाषी को म्लेच्छ भाषा में ही समझाया जाता है, लेकिन स्वयं म्लेच्छ हो जाना उचित नहीं है, उसी तरह व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में समझाया जाता है, लेकिन व्यवहार का अनुसरण करना ये उचित नहीं है। ये 8वीं नंबर की गाथा आई थी। अब इसी गाथा को और अच्छी से समझाने के लिए, क्योंकि इस 8वीं गाथा में एक मूल जो सिद्धांत की बात है कि निश्चय और व्यवहार नय में एक संबंध स्पष्ट किया गया था, वो कौन सा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। प्रतिपाद्य मतलब निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। बहुत बढ़िया। प्रतिपादक का मतलब होता है प्रतिपादन करने वाला, अथवा और सरल भाषा में देखे समझाने वाला। किसको समझाया जा रहा है? निश्चय नय को समझाया जा रहा है। किसके माध्यम से समझाया जा रहा है? व्यवहार नय से समझाया जाता है। किसको समझाया जाता है?
निश्चय नय को समझाया जाता है। इसीलिए निश्चय नय प्रतिपाद्य है, जिसको समझाया जा रहा है, और समझाने वाला कौन है? प्रतिपादक है। इसीलिए निश्चय और व्यवहार नय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यवहार नय का प्रयोजन निश्चय नय को समझाना ही है। यदि निश्चय नय को ना समझाए तो व्यवहार नय ही ना रहे। व्यवहार नय का जन्म ही निश्चय नय को समझाने के लिए हुआ है। माने निश्चय नय के जो कथन है उनको स्पष्ट करने के लिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। जैसे आत्मा किसका नाम है? कि एक ज्ञायक भाव का नाम आत्मा है। आत्मा किसे कहते हैं? एक ज्ञायक भाव को आत्मा कहते हैं। अब यदि यही परिभाषा आपको बोलते रहे, एक ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव, इसका नाम आत्मा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आत्मा किसे कहते हैं। तो इस आत्मा को समझाने के लिए परिभाषा बनाई कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये अनंत गुण पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? आत्मा है। व्यवहार नय के और भी प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपको मनुष्य शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये जो मनुष्य पर्याय दिखाई दे रही है, इसी का नाम आत्मा, इसी का नाम जीव है। मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, ये सब जीव होते हैं। इस प्रकार से निरूपण किया जाता है। समझाना किसको है? एक जीव को समझाना है। समझाने के लिए कथन, इस आश्रय किसका लिया जा रहा है? व्यवहार नय का आश्रय लिया जा रहा है समझाने के लिए। लेकिन समझा किसको जा रहा है? जब इस मनुष्य पर्याय को भी हम जीव कहते हैं तो वहां पे भेद विज्ञान भी कराया जाता है कि अरे शरीर जीव नहीं है। ये बात तो बच्चों को भी पढ़ाई जाती है ना, छोटे में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। कहा जा रहा है कि ये मनुष्य पर्याय ये जीव है, लेकिन ये समझना कि शरीर जीव नहीं है, आत्मा जीव है, शरीर अजीव है। इतना स्पष्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बात ख्याल में आ रही है? समझाना किसको है? निश्चय को। समझाने वाला कौन है? व्यवहार में। ठीक है। अब प्रश्न हुआ आचार्य कुंद के सामने, मानो किसी शिष्य ने प्रश्न किया, इस आप बात कुछ समझ नहीं आ रही, आप कुछ उदाहरण दे की बात स्पष्ट करें। कोई उदाहरण मिल जाए तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर आचार्य ने 9वीं 10वीं गाथा का निरूपण यहाँ पे किया और श्रुति केवली की जो बात है, जो सिद्धांत है, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य कुंद को श्रुति केवली का स्वरूप समझाना ही मानो उनका प्रयोजन नहीं था। उनका प्रयोजन ये है कि निश्चय और व्यवहार में जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक बना है उसको समझाना है। समझाने के लिए उदाहरण के रूप में श्रुत केवली की परिभाषा प्रस्तुत की कि जिस प्रकार श्रुत केवली की परिभाषा दो प्रकार की है। जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली, और जो द्वादशांग को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली है। इस प्रकार दो प्रकार की श्रुत केवली की परिभाषा हमारे सामने आई। और फिर अंतिम पंक्ति में कहा कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा है। जो व्यवहार नय ने परिभाषा बनाई थी ना कि जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, सर्वश्रुत ज्ञान के पाठी होते हैं, वे श्रुत केवली है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, जो श्रुत ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा है? माने जो पूरे द्वादशांग का ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा है? यदि अनात्मा कहते हैं तो आप बताइए कौन सा अनात्मा में उसकी सत्ता पाई जाती है? क्या ये माइक को द्वादशांग का ज्ञान है? क्या ये पुस्तक को द्वादशांग का ज्ञान है? ना पुस्तक को द्वादशांग का ज्ञान है, ना माइक को है, ना किसी पुद्गल द्रव्य को है, ना धर्म अधर्म आकाश का किसी भी अनात्मा द्रव्य को ज्ञान की सत्ता नहीं पाई जाती। तो इससे यही फलितार्थ निकला कि जो श्रुत ज्ञान है वो सब आत्मा ही है। तो व्यवहार नय ने जो परिभाषा बनाई थी कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, तो उससे भी यही फलितार्थ निकला कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। तो इस तरह व्यवहार नय ने निश्चय नय का ही प्रतिपादन किया है। ये बात यहाँ पे समझाई जानी है। ख्याल में आ रहा है कि विषय पूरा कैसे एकदम अनुबद्ध है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई गाथा कहीं आ गई, कोई गाथा कहीं आ गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल क्रम में विषयबद्ध एकदम ये प्रकरण आगे बढ़ रहा है। बात ख्याल में आई इतना?
आगे बढ़े। फिर एक बात प्रश्न खड़ा हुआ, अच्छा आप दो श्रुत केवलियों की चर्चा कर रहे हैं, एक निश्चय श्रुत केवली और एक व्यवहार श्रुत केवली। तो श्रुत केवली दो प्रकार के होते होंगे, एक आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली और एक द्वादशांग को जानने वाले श्रुत केवली। तो उसका निराकरण करने के लिए आचार्य ने यहाँ पे तो अनुशीलन में नियम सार के उदाहरण स्पष्ट किए गए हैं, वहां पे उदाहरण दिया कि नियम सार में भी केवली भगवान का दो प्रकार से निरूपण किया गया, एक निश्चय केवली और एक व्यवहार केवली। जो आत्मा को जाने वो निश्चय केवली और जो तीनों लोकालोक को जाने वे व्यवहार केवली। तो आप बताइए केवली कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं? कि केवली तो एक ही है, उन्हीं केवली भगवान का कथन दो प्रकार से किया जाता है और कथन अलग अलग समयों में किया जा रहा है, एक ही समय में किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति की बात है और एक ही समय की बात है। उसी तरह श्रुत केवली भी दो नहीं है कि जो आत्मा को जान ले वो भी एक श्रुत केवली होते होंगे और जो द्वादशांग को जान ले वो एक अलग श्रुत केवली होते होंगे। ऐसा नहीं है, ये एक ही श्रुत केवली की बात है, एक ही समय में बात है। एक ही समय में आत्मा को जानते हैं इसलिए उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है और उसी समय वे द्वादशांग के पाठी होते हैं इसीलिए उन्हें व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली दो नहीं है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट की जा रही है और उन्हीं बातों को यहाँ बहुत सारे तर्कों और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। और ये प्रयोग विधि यदि हमने नहीं समझी तो समस्या पग पग पे खड़ी होगी ही होगी, क्योंकि हम अक्सर मोक्ष मार्ग के संबंध में भी धर्म के संदर्भ में भी ऐसा भेद करते हैं, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। आप जो करना चाहो वो कर लो, ऐसा होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वहाँ ऑप्शन नहीं है कि या तो निश्चय मोक्ष मार्ग कर लो या तो आत्मा को जान लो या व्रतादिक का पालन कर लो। अरे ऐसा होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग एक ही है, मोक्ष मार्ग दो अलग अलग नहीं है। एक तो आत्मा को जान लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और एक व्रतों का पालन कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कौन सा मोक्ष चाहिए? कि साहब हमें व्रतों का पालन करना आसान लगता है तो हम तो इस मोक्ष के रास्ते से जाएंगे और हमें आत्मा का ज्ञान करना आसान लगता है हम तो इससे जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। मोक्ष दो नहीं है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। उसी तरह धर्म भी दो नहीं है, उसी तरह से केवली भी दो नहीं है, उसी तरह से श्रुत केवली भी दो नहीं है। श्रुत केवली का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। क्यों की बात समझाई जा रही है? क्योंकि मूल में तो निश्चय और व्यवहार का प्रतिपाद्य प्रतिपादक बना समझाना था। निश्चय श्रुत केवली को समझाने वाला भी व्यवहार श्रुत केवली की परिभाषा है, क्योंकि व्यवहार श्रुत केवली कहता है कि जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है। इस परिभाषा के माध्यम से निश्चय श्रुत केवली को ही समझाया जा रहा है। ये बात यहाँ पे अत्यंत स्पष्ट रूप से स्पष्ट की गई है। ख्याल में आ रहा है? तो सर केवली है, कोई प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन वो चर्चा समझ में आने वाली नहीं है। 9वीं 10वीं गाथा का जन्म क्यों हुआ? जल्दी जल्दी उत्तर आते जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये गाथा आपको समझ में आ गई है। व्यवहार को समझाने के लिए निश्चय व्यवहार जो कथन है उसमें कह रहे हैं कि व्यवहार आप जब है तो उसका कथन क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो इस बात का निरूपण 8वीं गाथा में कर दिया कि मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाया जाता है, ऐसे ही हमें भी व्यवहार भाषा से समझाया जाता है, इसलिए व्यवहार की आवश्यकता है। अब 9वीं 10वीं गाथा क्यों आई? जो बात 8वीं गाथा में की गई थी उसी के उदाहरण देने के लिए 9वीं 10वीं गाथा का प्रयोग किया गया है।
जो सिद्धांत की बात अथवा जो बात की गई थी कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, इसलिए व्यवहारी को व्यवहार भाषा में समझाने के लिए व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है। इस तरह निश्चय और व्यवहार में प्रतिपादक संबंध है। अब शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि साहब इसका कोई उदाहरण मिल जाए तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आचार्य कुंद ने 9वीं 10वीं गाथा में इसी बात का उदाहरण दिया है और वो उदाहरण के रूप में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली की परिभाषा को स्पष्ट किया और इन दोनों की परिभाषा देकर के ये बताया कि व्यवहार शुद्ध केवली की जो परिभाषा है वे भी निश्चय शुद्ध केवली को ही समझा रही है। इस तरह निश्चय और व्यवहार में प्रतिपादक बना स्थापित होता है और चूंकि व्यवहार नय निश्चय नय को समझाता है इसीलिए व्यवहार नय आकर के अपने आप को स्थापित करता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब क्लियर हुआ विषय 9वीं 10वीं गाथा का क्यों आई है गाथा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है क्यों आई है 9वीं 10वीं गाथाएं। क्यों आई है 9वीं 10वीं गाथाएं? जब निश्चय उपाधि और व्यवहार है, व्यवहार का कथन क्यों किया जाए? इस बात को समझाने के लिए 8वीं गाथा थी और इसी बात का विस्तार करने के लिए, उदाहरण देने के लिए और विशेष रूप से समझाने के लिए ये 9वीं और 10वीं गाथाएं आई है। 9वीं 10वीं गाथा में क्या चर्चा ली गई है? श्रुति केवली की परिभाषा स्पष्ट की। 2 प्रकार से श्रुति केवली की परिभाषा बताई, एक निश्चय श्रुति केवली और एक निश्चय श्रुति केवली किसे कहते हैं? जो आत्मा को जानता है वह निश्चय श्रुति केवली और लोकालोक को नहीं, जो द्वादशांग को जानते हैं वे व्यवहार श्रुति केवली है। फिर उसके बाद एक और प्रश्न खड़ा किया कि जो ये सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, आप कह रहे हो जो द्वादशांग के पार्टी हैं वो कौन है? व्यवहार श्रुत केवली। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, जो द्वादशांग का ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा है? ये प्रश्न क्यों किया गया? क्योंकि ऊपर जो परिभाषा की थी ना निश्चय श्रुत केवली की, उसमें क्या परिभाषा थी? जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली, और दूसरी जो परिभाषा आई जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली। तो प्रश्न खड़ा किया गया, ये जो सर्वश्रुत ज्ञान है, ये जो द्वादशांग का ज्ञान है, वह आत्मा है कि अनात्मा है? यदि आप अनात्मा कहते हो तो आप बताइए कौन से अनात्मा में ज्ञान पाया जाता है? या पुद्गल में ज्ञान पाया जाता है? धर्म अधर्म आकाश काल, कौन से द्रव्य में ज्ञान पाया जाता है? किसी भी अनात्मा में ज्ञान नहीं पाया जाता है। तो फिर यही निष्कर्ष निकला कि जो सर्वश्रुति ज्ञान है, जो द्वादशांग का ज्ञान है, वह आत्मा ही है। तो निश्चय नहीं की तो परिभाषा ही ये थी कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, और व्यवहार नय ने भी उसी बात को स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार उदाहरण देकर के आचार्य कुंद ने स्पष्ट कर दिया कि निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपाद्य। ये पूरा विषय है। ये पूरा विषय यदि क्लियर नहीं होगा, मन में एक इमेज नहीं बनेगी कि कहाँ से विषय प्रारंभ हुआ, क्या बात की, क्या उदाहरण दिया, तब तक ये विषय स्पष्ट होने वाला नहीं है। बार बार इसलिए मैं इस पे बल दे रहा हूँ क्योंकि ये विषय क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए आगे की पूरी चर्चा समझ में नहीं आती है और हमारे मन में ही बैठा रहता है कि एक निश्चय का कथन और एक व्यवहार का कथन, कोई सा भी अपना लो, क्या जाता है, या तो निश्चय की बात कर लो या व्यवहार की बात कर लो, क्योंकि जिनवाणी में तो दोनों ही निरूपण किए गए हैं ना, दोनों ही बातें हैं। अरे दोनों ही बातें हैं, लेकिन दोनों बातों का प्रयोजन क्या है, कहाँ किस रूप में किस बात को स्पष्ट किया गया है, उसको समझना भी आवश्यक है। और उनको समझाने वाली जो प्रयोग विधि की गाथाएं हैं, ये मूल गाथाएं हैं, 8वीं गाथा, 9वीं 10वीं गाथा, ये व्यवहार नय और निश्चय नय का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसको समझाने वाली गाथाएं हैं। इसलिए मैं यहाँ इतना बल इन गाथाओं पे दे रहा हूँ।
यही नहीं रुकूंगा, कल भी आकर के सेम चीज पर पूछूंगा, सेम प्रश्न होंगे तैयार होकर आना भी। और जब तक स्पष्ट आंसर नहीं मिलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जाने वाली दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंबर 15 दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, परमागम कहलाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, भव सागर से तारे जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, सजल वेग बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, सुख सागर लहराए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, के ज्ञान से तुझे करो सुवाणी सदा वाणी माता की जय, रामई जय, धर्म की जय।